जय श्री राम मित्रों, मैं महंत दयानंद मुनि आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए। क्या भारत का हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है? क्या हमारा भारतीय संविधान और उनके कुछ धाराएं हमारे विरुद्ध बनाई गई हैं षड्यंत्र पूर्वक सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए? मैं आज उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप विशेष करके इस वीडियो को सुनें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अब बात करते हैं हिंदू धर्म को समाप्त करने की। हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 638 में जजिया कर नामक एक टैक्स लगाया, जिस पर हिंदुओं को, साधु संतों को मठ मंदिरों में पूजा करने के लिए टैक्स देना होता था। उसके बाद ब्राह्मणों पर टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, जो दिल्ली में कानून लागू हुआ, पूरे भारत में लागू हुआ वो, और वह भी ब्राह्मणों के ऊपर और संतों के ऊपर लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्राह्मणों के पूजा, जनेऊ, तिलक, चोटी, ये सब चीज़ों पर भी उन्होंने लगाया। उसके बाद शाहजहां ने भी इस पर एक कानून बनाया और वही लागू किया, जिसको आज हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। मतलब एक एक धर्मार्थ कार्यों के अलग अलग कानून। आज मैं अभी जो कानून लागू हैं भारत सरकार के द्वारा, और भारतीय संविधान में अभी भी हिंदुओं को जो बंधक बना करके, यानी एक तरह से उनको कहा जाए गुलाम बना करके जो रखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं को जो छीनी गई है, उसके बारे में आपको बताता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा और अपने हित मित्रों को भी बताइएगा, क्योंकि आज भी आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं। हिंदू को एक गधा समझ लिया गया है भारतवर्ष में। भारतीय हिंदुओं को एक गधा के रूप में देखा जाता है। उनके ऊपर जो मर्जी जो कानून लाद दो वो सहेंगे, और बड़े खुशी से सहेंगे, क्योंकि इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, आपस में झगड़ने से फुर्सत नहीं है, आत्मचिंतन करने की फुर्सत नहीं है। अपने धर्म ग्रंथों के कानून को, संविधान को स्वयं लागू करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। जैसा कि अभी मेरे सामने उदासीन संप्रदाय का संविधान है, इनके संविधान से अलग होकर के, इन संविधान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहते, इसके आधार पर लड़ना नहीं चाहते। आज उसके बारे में आपको विशेष जानकारी दूंगा, जिसके कारण भारत के हिंदू गुलाम। सन 1863 में रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। वो एक्ट इसलिए था कि हिंदू मठ मंदिरों पर कंट्रोल किया जा सके, और उस समय से आज तक करीब 35 कानून ऐसे बनाए गए भारत में, जो मठ मंदिर और साधु संतों को अपने नियंत्रण में रखा जा सके। तभी तो मैं कहता हूं कि आज साधु संत नेताओं के पीछे जी हुजूरी करने में क्यों लगे हैं, दलाली करने में क्यों लगे हैं, और नेताओं के तलवे चाटने में क्यों लगे हैं। हमारे संत और ब्राह्मण जो कभी एक शूरवीर हुआ करते थे, महायोद्धा हुआ करते थे, एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, और देश में एक परिवर्तन की ज्वाला फूंकते थे, और देश में सदैव परिवर्तन के एक कारण रहे, एक सूत्रधार रहे, जैसे आचार्य चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे अनेक महापुरुष। अब जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान, जगतगुरु रामानंदाचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान, ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने कभी किसी के दबाव में रहना नहीं सीखा, आज के धर्मगुरु तलवे चाटने पर क्यों मजबूर हैं नेताओं के। आज मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं। शायद किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन ये कड़वा सच है और ये जानना चाहिए सबको। 1951 में एक एक्ट पास हुआ, हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती एक्ट। इसके माध्यम से सारे मठ मंदिर की जितनी भी बंदोबस्ती, यानी जमीनों की जो नियंत्रण था, उसको सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया। दूसरा आया हिंदू दान धर्म एक्ट 1951। ये भी एक ऐसा एक्ट आया कि हिंदू जो पैसा दान देते हैं, यानी एक एक चीज़ों पर, अगर आप नारियल चढ़ाते हैं उसके लिए भी एक एक्ट बनाना बाकी रह गया है। इतना समझ लीजिए, आपके हर एक चीज़ पर एक एक्ट बनेगा, और आप इस तरह से गुलाम होंगे भारत में कि आपको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी, अगर आप आज इस वीडियो को नहीं देखते, नहीं समझते और इस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं हिंदू पैलेसेस ऑफ वासिका एक्ट 1991। ये आप अपनी प्रॉपर्टी किसको कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता थी, जो आर्टिकल 26 में बताई गई है। आपकी संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में बताया गया है, और उसके बावजूद भी आप जान सकते हैं कि आर्टिकल 26 1949 में लाया गया, और 1949 के बाद हमको ये स्वतंत्रता दी गई कि आप पूरी तरह आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, और ये सभी धर्मों के लिए हुआ। लेकिन केवल हिंदू धर्म को रिलीजियस ऐसे ऐसे एक्ट, न्यास एक्ट बनाए गए जिससे हिंदू समाज कमज़ोर हो सके। धर्मगुरु कमज़ोर होंगे तो समाज स्वयं कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे कि आज 4 लाख मठ मंदिर हमारे देश में
सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी गुरुद्वारा सरकार के कंट्रोल में नहीं, जबकि सिख भाई हमारे सनातन धर्म के अंग हैं। हाँ, हिंदुओं से थोड़ी उनकी प्रवृत्ति अलग हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म के अंग हैं, इसमें कोई बट नहीं है। और दूसरी बात, परंपराएं हम सबकी अलग हैं, जैन की परंपराएं अलग हैं, लेकिन हिंदुओं के ऊपर केवल क्योंकि हिंदू इतने क्रांतिकारी होते थे, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी आज तक हुए, महावीर को ले लीजिए, महावीर का जन्म हिंदू समाज में हुआ, सनातन पद्धति में हुआ। ऐसे से अनेक महापुरुष, ज़्यादा लंबी बातें बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं हिंदू धार्मिक संस्थान धर्मार्थ बंदोबस्ती एक्ट 1997, ऐसे ऐसे कानून, अधिनियम 1950, ऐसे ऐसे कानून लाए गए जिसमें पूरी तरह से मठ मंदिर और साधु संतों को, जितने भी सांप्रदायिक अखाड़े द्वारे विभिन्न क्षेत्रों में थे, आज उनकी स्थिति क्या है, वहां ताला बंद होने की स्थिति है। सिद्धि विनायक मंदिर बंबई का सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको, करीब 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, 4600 मठ मंदिर बिहार के सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन कुछ राज्यों में सरकार के कंट्रोल में अदृश्य रूप से नहीं है, कुछ दृश्य रूप से है, कुछ अदृश्य रूप से है, लेकिन सरकार का कंट्रोल है। अब आप एक अंतिम समय में आपको वीडियो, क्योंकि 5 मिनट से अधिक का अच्छा नहीं होता है और लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर हम लोग आज अपने मठ मंदिरों की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़े, तो अगर जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं वो सपना भी मत देखें, क्योंकि हिंदू अपने ही देश में, अपने ही इस राज्य में वो द्वयम दर्जे का बना हुआ है। उसकी अपनी धार्मिक मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमको दिया है, उसको हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज दिल्ली का कालका जी मंदिर किसी विवाद के कारण कोर्ट में गया, और कोर्ट में जाने के बाद वहां कोर्ट ने सरकार के अंडर में नहीं दिया, उसने खुद अपने अंडर में ले लिया। एक ऐसा सिस्टम बनाया उसने, एक मजनून तैयार किया कि उसने अपने ही रिटायर्ड जज को वहां का मालिक बना दिया, और वहां से लाखों रुपए वो तनख्वाह लेते हैं, उनकी सारी सुविधाएं लेते हैं। ऐसे ही हमारे बिहार में अखिलेश कुमार जैन हैं, जो कि एक जैन समुदाय के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू मठ मंदिरों, जिनकी परंपराएं वो नहीं जानते, जबकि उनको जैन बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए था, उसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन हिंदू के बारे में बना दिया गया। क्योंकि ऐसे बनाने से क्या हुआ, क्योंकि उनको इसलिए, और हमारे कुछ ऐसे अखाड़े के कुर्त लोग हैं कि जो उनके शरण में जाके मत्था भी टेकते हैं और उनको लिखित देते हैं कि हाँ, हमारे मठ मंदिरों को आप कंट्रोल में ले लीजिए, बहुत अच्छा है, और सारे मठ मंदिर के जमीन को बेच दीजिए। ये दुर्भाग्य का विषय है, और ये हमारे सनातन धर्म की विनाश की दशा है। अब आप जान लीजिए कि जितने भी मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए और इनको मुक्त करना चाहिए। जब तक हमारे संत, हमारे धर्मगुरु चोरी करते रहेंगे, चोरी नहीं तो क्या है, कहीं भी ट्रस्ट एक्ट में ऐसा संविधान में नहीं है कि आप किसी को दक्षिणा बांट सकते हैं, कोई भी लॉ में ऐसा नहीं है कि आप मठ की संपत्ति को वितरित कर सकते हैं, यानी दान दे सकते हैं। तो आप उसको चोरी से ही करते हैं, आप एक खर्चे को दूसरे खर्चे में अपने ही धन से आप स्वयं चोरी कर रहे हैं, इधर से उधर उलट पलट करके। आपका अकाउंटेंट बताता है आप ऐसे ऐसे कीजिए, और आप ऐसा करके आप अपने ही धन की अपनी खुद चोरी कर रहे हैं। तो जब आप खुद चोर हैं, तो आप अपने भक्तों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दीक्षा देंगे और क्या संस्कार देंगे। इसलिए अगर आप अच्छे हैं, आप संस्कारिक हैं, आप नीतिवान हैं और आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं महंत दयानंद मुनि आपसे इतना ही प्रार्थना करता हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतवर्ष में खड़ा होना चाहिए और भारत के सभी मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, ओम नमो ब्रह्मणे। मत्था टेकता हूं।